मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग इंडिया। ये देखो क्या देख रहा है, ये देख रहा है हम लोगों ने अभी चाय नाश्ता किया है। ये सारे कप खाली पड़े हुए हैं, ये नाश्ता, ये प्लेट्स खाली पड़ी हुई हैं। चावल रखे थे, आज वही फ्राई किए थे, और मम्मी ने नमकीन मटरी ये सब चीज़ें पैक की थी, तो वही हम लोग खा रहे थे। तो वो देखो सब खत्म हो गया, तो दक्ष देख रहा है कि मुझे भी चाहिए। अच्छा, जब हम लोग खाना खाते हैं तो ये बैठ के ज़रूर देखता है कि मुझे क्यों नहीं मिला, बहुत जल्दी इसको मिलेगा। दांत नहीं आए हैं अभी बाबू के, है ना? अभी बाबू तुम्हारे दांत नहीं आए हैं, दांत आ जाएंगे तब। कल कहाँ गए थे? हाँ, दीदी कह रही है अभी आ रहे भैया। बाबू जब तुम्हारे दांत आ जाएंगे तब तुम खाना, ठीक है? ठीक है। हाँ, दादी के पास गए थे कल तो बड़ा मज़ा आया तुमको दादी के पास। ये और येलो वाली टी शर्ट इसमें अच्छी लगती है, मुझे भी येलो अच्छा लगता है। हाँ, अभी ना इसने इतनी तेज़ मेरे बाल पकड़े और कान की बाली खींची है, बहुत दर्द हुआ। और आज मैंने हेयर वॉश किया था, कल्ला मुंह में आ रहे थे। कल्ला गाड़ी में बैठे बैठे बड़ा गर्मी लग रही थी, एसी तो था लेकिन मुझको ना उलझन होती है एसी से। वैसे गाड़ी में जब एसी चलती तब कांच के पास बैठने से, शाम के टाइम चला लो तो ठीक रहता है, लेकिन जब धूप पड़ती ना तब एसी तो चलता है, लेकिन शीशे की गर्माहट से मुझे ना वोमिटिंग सी फील होती है, इसलिए मैं शीशा ओपन करके आई थी। सारे बाल उड़ गए क्या मतलब, इतनी हवा में सब खराब हो गए। तो मैंने धुले हैं, हेयर वॉश किया है आज। जल्दी भी नहीं लगाई, पता है 1:30 से उठी हूँ, 1:30 से 8:30 बजे, और उसके बाद बस झाड़ू पोछा, नहाया, थोड़ी देर दक्ष को भी खिलाया था। अब हम लोगों ने नाश्ता किया है, 10:30 बज रहा है अभी इस टाइम, और ये बच्चा परेशान कर रहा है। ये बच्चा ये बच्चा ये बच्चा मेरा, ये बच्चा मेरा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, अच्छा लोटा लेता है दूधा। और हाँ, आज है तीज, हरतालिका तीज है। जहाँ आप सभी को मेरी तरफ से हरतालिका तीज की ढेरों शुभकामनाएं। और जैसे व्रत रहा जाता है ना हरतालिका तीज में, वो निर्जला व्रत, वो वाला बहुत यार कठिन होता है। मैंने मम्मी से पूछा था कल कि हम लोग हरतालिका तीज नहीं मनाते हैं क्या, तो मम्मी ने बोला कि जो मेरी दादी सासू माँ थी वो मनाती थी, करती थी, फिर उन्होंने बंद कर दिया। उनका कोई करना चाहे तो कर सकता है। फिर मेरी दादी सासू माँ ने मेरी सासू माँ को नहीं कराया था, क्योंकि बहुत कठिन होता है रहना, क्योंकि छोड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जिसकी बस की बात है वो रहता है। तो मम्मी नहीं रहती हैं, फिर मम्मी मुझे नहीं रखाती हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ नहीं होती है। होती थी किसी ज़माने में पहले। और शायद मेरा जो ससुराल का परिवार है बहुत बड़ा, उनमें से कोई रहता भी होगा, अभी मुझे इतना नहीं ज्ञान है, पता नहीं है ज़्यादा। लेकिन हाँ, मैं नहीं रहती, मम्मी नहीं रहती, तो हम लोग नहीं रहते हैं। तो जो रह रहे हैं उनको ढेरों शुभकामनाएं। बहुत अच्छी से तीज जाए आपकी, और सज धज के आप लोग अच्छे से तीज सेलिब्रेट करना। तो चलिए, अब मैं इस दक्षु को इसकी मालिश करूँगी। हाँ, बहुत पूछते हैं लोग कि आप किससे मालिश करते हैं। एक तो हिमालय ऑयल से मैं मालिश कर देती हूँ शाम के टाइम पे, और सरसों के तेल से मैं मालिश करती हूँ दक्ष की। और आद्या की भी मैंने सरसों के तेल से की थी, आप नारियल के तेल से भी कर सकते हैं। हाँ, सर्दियों में ज़्यादा सही रहता है ना, डाबर लाल तेल सर्दियों में करेंगे। सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएगी, डाबर लाल तेल मंगवा लेंगे। जा रहा हाँ, एक सेल घड़ी का सेल, हाँ घड़ी का सेल खत्म हो गया है। मामा देखो। अरे वाह, हाँ अमरूद की चटनी और रखी चटनी इमली वाली वो दोनों। पराठा खाओगे? हम खा लेंगे आलू पराठा। हाँ, दोपहर में नहीं बना रहे आप कुछ भी। सो ये रही आद्या को इतना शौक था वही कपड़े दोबारा पहनने का, नहाने के बाद फिर से कपड़े पहन लिए उसने, रेड वाले अच्छे लग रहे थे उसको। चलो 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 चलो। हाय गाइस, अभी शाम हो गई है और सुबह से ब्लॉग नहीं किया। पता है रात में इतने देर से आए थे वहाँ से, इतना थके थे कि खूब सोए, इतनी अच्छी सी नींद आई। आज अच्छा लग रहा है, थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है अभी कि हाँ कल बहुत थकी थी मैं, बहुत ज़्यादा, तो आज ठीक लग रहा है। और मैंने फिर से नहाया है शाम को,
और अभी मैं एडिटिंग कर रही थी क्योंकि धक सो रहा है, तो मेरी एडिटिंग कंप्लीट हो गई है। तो धक सो रहा है बोल के, ये रहा धक सो रहा है आराम से बेड पे, तो वो सो रहा है। तो मैं जा रही हूँ फटाफट खाना बनाने। अभी टाइम बताऊँ तो 7:30 पूरे हो चुके हैं। आलू बनने के लिए रखाई थी, वो हो चुके हैं। उनका बनाना है मसाला। जैसा कि मैंने सोच के रखा है कि आज मैं आलू के पराठे खाऊंगी। बहुत मन कर रहा था मेरा आलू का पराठा खाने का, और कैमरा एकदम पास हो जाता है कभी कभी, तो दूर रखो तो सही रहता है। तो मुझे आलू के पराठे खाने का बहुत मन कर रहा था, तो इसलिए मैंने आलू बनने के लिए रख दिए हैं। हो गए हैं, मसाला बनाते हैं और आटा भी लगा के रखाई हूँ। ये काम कर रही हूँ। लेकिन हाँ, शाम की चाय के बर्तन है वो पड़े थे। आज चाय अकेले अकेले पी ली प्रियंका ने, आप लोगों के साथ शेयर नहीं की क्योंकि इतना थक के सो के जब जगे थे ना, बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर मैंने बनाई थी चाय, फिर मैंने चाय पी। हवा बाहर बहुत अच्छी चल रही थी, तो बाहर बैठे थे और अभी भी चल रही है। तो अब मैं जाऊंगी खाना बनाने, और दही भी है, बटर भी है, घी भी है, पर आलू भी है, धनिया भी है, मिर्ची मसाले सब है भाई। तो क्यों ना बनाए आलू के पराठे। तो आलू के पराठे बनाएंगे, उसके बाद उसमें रखेंगे थोड़ा सा बटर और फिर लेंगे दही के साथ में, जो कि बहुत टेस्टी लगते हैं भाई। बात तो मैं करते चली जा रही हूँ कि ऐसे लगते भी जब बनेंगे ना तब मैं खाऊंगी। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. फाइनली सब खाना पीना हो गया है मेरा, और मैंने खा लिए पराठे। मन को तसल्ली मिल गई मेरी। वो कहते हैं ना, जिस चीज़ की इच्छा हो खाने की वो खा लो ना तो बड़ा सुकून मिलता है, तो वही है। और आज मेरा चेहरा थोड़ा सा भरा भरा सा नहीं लग रहा है, बताना मुझको। तो मैंने सोचा है आप लोगों की जो ख्वाहिश है वो भी पूरी कर दी जाए। अपना मेरा जो वेडिंग एल्बम है वो मैं निकाल के बैठी हूँ, बट पूरा नहीं दिखाऊँगी आज मैं। ये इसका 3 पार्ट में मैं दिखाने वाली हूँ, एक इंगेजमेंट और दूसरा शादी, तीसरा रिसेप्शन। मेरा जो ये एक एल्बम है ये इसमें तीनों हैं, इसमें 3 पार्ट में मैं आपको ही दिखाऊंगी। आज मैं आपको इंगेजमेंट दिखाऊंगी, साथ ही साथ इंगेजमेंट वाले दिन ही हमारे मतलब तिलक भी हो गया था, तो वो भी है। तो वो दोनों मिक्स मैच है, एक ही में मिक्सअप है, तो मैं वो दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये कहूँगी कि मैं पहले थोड़ी सी मोटी थी। लोग बताएंगे कि शादी से पहले वो पतले थे, बाद में मोटे हो गए, लेकिन मैं शादी के टाइम में थोड़ी सी मोटी थी और मेरा चेहरा और भरा हुआ था, और बाद में मैं वीक हो गई थी, तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। मम्मी से दूर होने के दुख में हो गई थी मेरी तबीयत ख़राब, और आद्या भी मेरी बातें सुन के हंस रही है। और सभी बेटियां माँ से जब दूर होती हैं तो दुख तो होता ही है। कुछ लोग बीमार होकर दुख दिखा देते हैं, कुछ लोग सिर्फ रो के दिखा देते हैं, और कुछ लोग नहीं दिखाते यार। लेकिन हम तो रोते भी हैं, बीमार भी हो गए थे यार, बिल्कुल नहीं रह सकते थे। मैं मम्मी के बिना नहीं रह सकती थी, बिल्कुल भी, एक दिन भी नहीं रह सकती। मैं मम्मी को अपने मायके तक नहीं जाने देती थी, ऐसी थी मैं। अब चेंज हो गई हूँ अब अपने बच्चों को देखती हूँ ना, इसलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्बम दिखाना। अगर आपको मेरा ये एल्बम अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। क्या अच्छा लगेगा, जैसे सबकी शादी होती है वैसे ही है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये है मेरा वेडिंग एल्बम। तो विनय वेट्स प्रियंका यादा बैठी हुई है और 12 फरवरी को मेरी 2013 में मेरी शादी हुई थी। 12 फरवरी को मेरा ये लहंगा रेड है, इसमें ब्लू कर दिया गया है और आप देख सकते हो मैं कितनी मोटी हूँ ना, कितना मेरा फेस भरा हुआ है, ऐसा लगता है रसगुल्ले दबा के रखे हूँ। और मैं मोटी हूँ भी यार, उस टाइम मैं बहुत मोटी थी। ये देखो, ये देखो बहुत मोटी थी मैं, और ये सही थे, ये एकदम परफेक्ट थे। चलिए करते हैं श्री गणेशाय नमः। तो सबसे पहले जब ओपन करेंगे तो ये आएगा एक वाइट पेपर, उसके बाद करते हैं श्री गणेशाय नमः। प्रियंका विट्स विनय विट्स प्रियंका एंड 12 फरवरी, ये हमारे गणपति जी। चलिए शुरुआत करते हैं। ये हूँ मैं। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी उस टाइम, सच बता रही हूँ। मेरा बीपी बहुत लो हो चुका था, कभी हाई हो रहा था कभी लो। ये प्रॉब्लम मुझे शादी के टाइम पर ही हुई थी, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मम्मी से बिछड़ने का दुख था क्या मुझे, आई डोंट नो, बट कुछ तो था जिसकी वजह से मेरा बीपी प्रॉब्लम हो गई थी मुझे। तो ये मेरी मैरिज की फ़ोटोज़ हैं। मैं क्लोज़अप भी नहीं दे पाई थी काफ़ी अच्छे वाले, तो वो नहीं है इसमें, बस ऐसी ही है। तो अब आ जाते हैं इंगेजमेंट में। तो ये जो हैं मेरे जेठ जी हैं, ये हमारे ससुर जी, अच्छा ससुर जी हैं, आई डोंट नो, सबको बताऊंगी नहीं, मैं दिखा दे रही हूँ ऐसे ही। ये मेरे ससुराल पक्ष के हैं और ये मेरे मायके पक्ष के हैं। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये भी मेरी फ्रेंड है। इसकी शादी भी तय हो चुकी थी जब मेरी इंगेजमेंट हो रही थी, बट इसकी शादी पहले हो गई थी, मेरी बाद में हुई थी। मेरी चाची है, मेरी मम्मी है, ये भी इसकी भी शादी हो चुकी। ये मौसी की, मेरी बेस्ट फ्रेंड की मौसी की बेटी है, तो ये है। और यहाँ पे ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा सामान लगाया गया था तिलक का। ये गोदी के फल, गोद भराई में फल आए थे वो हैं। और ये मेरे भाई के दोस्त हैं, मेरे पापा हैं। ये है मेरा छोटा भाई, बहुत छोटा तो बड़ा हो गया है, 6 साल और बड़ा हो गया है, 7 साल हो गए हमारी शादी को। और ये हूँ मैं। इंगेजमेंट में मैं तब भी ठीक लग रही थी, मतलब इतनी शादी तक तो और मोटी हो गई थी। आप देख सकते हो मैं कितनी मोटी हूँ, मोटी नहीं ठीक हूँ यार, हेल्दी थी, अच्छी खासी खाते पीते घर की बढ़िया सी। तो ये जो साड़ी मैंने ली थी इंगेजमेंट के लिए ही ली थी और मुझे बहुत पसंद है, आज भी बहुत पसंद है। और ये मेरी ननद बैठी हुई हैं, इनकी शादी हो चुकी है, बस इनकी रह गई है नेहा दीदी की, जो कि होने वाली है, तो बहुत जल्द होने वाली है, अभी कुछ ही महीनों बाद। मेरे पापा जी, ये सारी दीदी वगैरह बैठी हैं। अब आते यहाँ मेरे जेठ जी हैं जो गोदी भराई का जो फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ये पीछे की तरफ सारी दीदियाँ लोग बैठी हैं, कैमरे वाले घूम जाते हैं ना फ़ोटो खींचने के लिए। सबसे पहले जेठ जी ने गोदी भरी थी, देखिए ये, और ये साड़ी देखकर ये है। और ये है मेरी जेठानी जी, ये मेरे टीका लगा रही हैं। और ये मेरी सबसे बड़ी ननद, ये उनसे छोटी वाली ननद, ये उनके हस्बैंड। और ये बीच वाली ननद प्रीति दीदी को, जिनका नाम है, ये उनके हस्बैंड है। बारी बारी सब लोगों ने मेरी गोद भराई की थी। ये मेरे चाचा ससुर जी हैं, ये है। और ये मेरी मौसी सासू माँ है। बहुत लोग बोलते मौसी सासू माँ की बात कर रही थी, ये मेरी जो सासू माँ है उनकी सगी बहन है और ये मेरे ससुर के सगे भाई हैं। तो ये मेरे मौसी सासू माँ कहो या चाची सासू माँ कहो, बट मौसी हैं मेरे हस्बैंड की, तो मैं मौसी सासू माँ ही बोलती हूँ। तो ये हो गई मेरे अगली दीदी, ये हैं जिनकी शादी हो चुकी है, मेरी शादी के बाद ही इनकी शादी हुई थी और फिर इनकी भी हो गई है, उनसे छोटी हैं ये। और ये हैं मेरी सबसे छोटी वाली मेरी रियल दीदी ननद, ये हैं नेहा दीदी। और ये उनसे छोटी निक्की दीदी, ये छुटकी दीदी, उनसे भी छोटी, बस ये है हमारी 8 ननद। और ये हैं वो, बताऊँ कौन, ये है मेरी मामा की लड़की, जो कि ससुराल में मेरी मामी सास बनी है। ये मामा ससुर है मेरे, बट मैं इनको दीदी ही कहती हूँ। ये मेरे जीजा जी हैं, रिश्ते भी अजीब हैं, जीजा कब ससुर बन जाए पता नहीं चलता, वही हो गया मेरा। ये हूँ मैं गोद भर जाने के बाद, देखिए
मैंने कुछ खास मेकअप वगैरह नहीं किया हुआ था, बस सिंपल, आप देख सकते बिल्कुल सिंपल। ये देखिए मैंने इनको रिंग पहनाई थी, देन हम लोग साथ में खड़े होकर फ़ोटो खिंचाए थे। उसके बाद ये रिंग पहनाई इन्होंने, और ये देखिए मैंने इनको मीठा खिलाया था और फिर इन्होंने भी मुझे खिलाया था। पहले मैंने ही खिला दिया था। ये फ़ोटो मुझे बहुत अच्छी लगती है सच में। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं, मेरे डार्क सर्कल बिल्कुल भी नहीं थे उस टाइम, बहुत अच्छी थी सच में, बहुत पहले ठीक लगती थी, अब मैं बहुत वीक हो गई हूँ। ये हूँ मैं, पीछे मेरा परिवार, मेरी ताई जी, हस्बैंड, आद्या बार हाथ रखी। ये है मेरा भांजा, हाँ भांजा, जो कि बड़ा हो चुका है, अभी बहुत छोटा था ये। और ये मेरी दादी, ताई जी, दीदी लोग मिल ही चुके हो। ये मेरी बुआ है, एंड ये मेरी बहन अंकिता, जो कि अब बहुत स्मार्ट लगती है, पहले ऐसी लगती थी अब बहुत स्मार्ट लगती है। और ये मेरी बड़ी दीदी, अब यहाँ से स्टार्ट हो गया तिलक का, तो तिलक के लिए इन्होंने ऊपर कोट डाल दिया था, और ये बड़ी दीदी को साथ में लेकर आ रही है, चावल वगैरह लेकर यहाँ रखा था। मेरा भाई ने तिलक किया था, ये देखिए तिलक की रस्में हो रही हैं। अब तो मेरे भाई की शादी भी हो गई है, मेरी भाभी भी आ गई हैं। ये तिलक का थाल है, ये थाल ना इनको मौसी सासू माँ को सौंपा गया था। उसके बाद ये मेरा भाई यहाँ पे ये लड्डू खिलाते हुए, और एक ये मैं बड़ी स्पीड में दिखा रही हूँ ताकि आपको वो सब फ़ोटोज़ मिल जाए और देर भी ना हो। मम्मी ने टीका किया था, बाद में चाची ने टीका किया था, ताई ने टीका किया था। ये आद्या भी फिंगर करती जा रही है। ये देखिए मेरे जीजा जी इनके दोस्त हैं, और ये मेरे हस्बैंड जेठ जी, ये भी जेठ जी के दोस्त हैं। आजा मान जा बेटा। और ये मेरे जी और सब वही हैं। और ये है मेरी राखी, जो कि अब स्मार्ट लगती है, पहले देखो कैसी सीधी सादी सी थी। ये मेरे चाचा चाची, और ये मेरे पापा के दोस्त हैं, और शायद मेरे पापा जी के भी कुछ दोस्त होंगे, आई डोंट नो। ये तो मेरे पापा के दोस्त हैं, मेरे पापा, ये मैं नहीं जानती हूँ। ये मेरे ताई जी, ताऊ जी, जेठ जेठानी, मम्मी पापा, ये। और ये है मेरी ननन, ये मेरी ननन, ये मेरी ससुराल मायके पक्ष के लोग हैं, और आसपास के वो लोग। तो बस यहाँ से करती हूँ मैं एंड। ये है मेरा घर, मेरा ससुराल, बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, आप लोग देख सकते हैं। ये है मेरा ससुराल। अब मैं यहाँ से मैं वीडियो दिखाऊंगी शादी की, जो कि दिखाऊंगी अगले व्लॉग में। सो गाइज़, ये थी मेरी इंगेजमेंट और तिलक की पिक्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आगे मैं शादी की करूँगी, फिर नेक्स्ट टाइम मैं करूँगी आपके साथ शेयर रिसेप्शन की। मैं पहले बहुत भैली थी, मोटी सी थी, गोलू मोलू सी थी, और मेरे डार्क सर्कल नहीं थे, अब बहुत हो गए यार, क्या करूँ। धीरे धीरे सब चीज़ चेंज होती है, कुछ लोग मोटे होते हैं, कुछ लोग पतले होते हैं, अपनी अपनी बॉडी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपने इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर मेरा एल्बम अच्छा लगा हो और आप खुश हो गए हो, मेरे बहुत से वेट कर रहे थे इस एल्बम वाले वीडियो का, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देना। आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है आगे और व्लॉग में। अगर लाइक में कंजूसी हो गई तो मैं नहीं दिखाऊंगी, सच्ची कह रही हूँ। तो चलिए मजाक कर रही हूँ। मिलूँगी नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।